कि जो चीज उसने लिया है तो उसको देना ही पड़ेगा। ये मदरसा बोल के पास कराया है, ये मस्जिद है और एक बीच का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। कल सुबह में डेमोलिशन होने वाला था, तो डेमोलिशन ये वर्ड है, ये हमको बहुत मतलब खलता है किसी को भी। तो हम अपने तरीके से उसको लेने की पूरी कोशिश करेंगे, आगे चल के कानूनी प्रक्रिया हो या किसी के पास में जाना हो या आंदोलन करके। कि आज दिन में कुछ मसले भी हुए, कुछ दो पार्टी में लफड़े हो गए। लोगों को हमने समझाया कि हमको डेवलपमेंट को साथ देना है और ये कल मस्जिद ही मिलेगी इंशाल्लाह ताला। कि लोगों के ऊपर केस न लिया जाए, तो इसके लिए इमाम साहब और जो लेडीज है उनको छोड़ाया जाएगा। और ये आज जाके मामला पूरा क्लियर आउट हो गया। मस्जिद अभी चलेगी इंशाल्लाह जब तक वो बनती नहीं है। वो मस्जिद को शिफ्ट किया जाएगा 2-3 दिन में। बिल्डर ने तो बोला है मेरे को जो मिलता है उससे मैं करने को तैयार हूँ। आप मदरसा करके दो मदरसा या मस्जिद करके दो मस्जिद। मैं हूं जहांगीर रियासत, न्यूज़ एफ के में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भांडुप पुलिस स्टेशन के। नूरी मोहम्मदी सुन्नी मस्जिद का कुछ मामला था, उसको बेहतर तरीके से सुभाष नगर का उसको बेहतर तरीके से सुलझा दिया गया है, क्योंकि आखिरत बनाने थी, अल्लाह का घर था। यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन से गुलाम भाई और हमारे अरशद भाई आए, बहुत ही उसके ऊपर संजीदगी से लिया, दोनों को समझाया और कई लोगों को समझाया, क्योंकि समझाना अपना पहला कर्तव्य है। अरशद भाई से बात करते हैं। जी, आज हम लोग भांडुप पुलिस स्टेशन में है। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं इस मसले को सुलझाने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के जो SRA के बिल्डर है अभिषेक विचारे, उनके साथीदार और मस्जिद के दोनों कमेटी के लोग हमारे साथ में थे। हमारे लिए आज गुलाम भाई ने खुद यहाँ पर आके, जो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर हमारे दोस्त थे, उन्होंने आके यहाँ के लोकल खासदार हमारे लाड़के संजय दीना पाटिल साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग सब लोगों को कन्विंस करके, बिल्डर को भी कन्विंस किए और लोगों को भी कन्विंस किए कि हम लोगों को कहीं तो भी बीच का रास्ता लाना है। और एक बीच का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है और वो मस्जिद को शिफ्ट किया जाएगा 2-3 दिन में। जो मस्जिद का जो नया एकोमोडेशन है, उस एकोमोडेशन को कमेटी वालों को जैसा चाहिए उसकी मजबूती डबल करना है, तो उसके चैनल्स को डबल लगा के उसको और मजबूत किया जाएगा। उसके अलावा जो भी इन लोगों की डिमांड थी इमाम साहब को लेके और उनके रूम को लेके और सभी चीज़ को मंजूर किया गया है। और आगे का जो है इसकी जो मस्जिद और मदरसा वाला जो मसला रहेगा, वो आगे जाके आने वाले दिनों में वो एमिकेबली बैठ के, बिल्डर ने तो बोला है मेरे को जो मिलता है उससे मैं करने को तैयार हूँ। आप मदरसा करके दो मदरसा या मस्जिद करके दो मस्जिद, उसके लिए तो वो काम करके देना है। तो ये जो भी मिसकम्युनिकेशन था आपस का, वो भी दूर हो गया। हालांकि आज दिन में कुछ मसले भी हुए, कुछ दो पार्टी में लफड़े हो गए और इसमें केसेस वेसेस भी हुए। अगर हम पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट किए हैं, गुलाम भाई खास रिक्वेस्ट किए हमारे संजय भाव की तरफ से कि लोगों के ऊपर केस न लिया जाए, तो इसके लिए इमाम साहब और जो लेडीज़ है उनको छोड़ाया जाएगा। और जो एक दो जो माइनर जो बेलेबल ऑफेंस है वो सब कुछ पुलिस अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेगी। बहरहाल ओवरऑल गुलाम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी लोगों का, खास करके हमारे संजय दीना पाटिल साहब का, कमेटी मेंबर्स का, बिल्डर का, कि हम लोग ने आज ये एमिकेबली ये मैटर को सॉल्व किया। गुलाम भाई, टेक्निकल ही चीज़ें सॉल्व होती है, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, कैसा सॉल्व कर दिए? देखिए, ये एक्चुअली मसला था 3310 स्कीम में इसको शिफ्टिंग करने का। लोगों का मेजर दो इसमें कमेटी थी, इनका मेजर प्रॉब्लम था कि ये मदरसा बोल के पास कराया है, ये मस्जिद है। एक्चुअली मसला यही बात की वजह से दो कमेटी आपस में उनमें नाइत्तेफाकी हो गई थी। तो ये जो मदरसा है या मस्जिद है, इसको हम लोग ने ये बोला कि ठीक है, हम लोग माइनॉरिटी कमीशन में इसको आयुक्त के अंदर इसको हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो शिफ्टिंग जो है, ये एक डेवलपमेंट का काम है कि ये SRA में जो झोपड़पट्टी के लोग बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर बिल्डर ने उसको शिफ्टिंग के लिए एज ए मस्जिद उसको G+2 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और वो एकोमोडेशन के लिए उसमें कुछ माइनर सा काम है, जैसे अभी अरशद भाई ने बताया कि उसके मजबूती का या थोड़ा बहुत जो काम हो 2 दिन में वो कंप्लीट करेगा। उसके बाद में 20 तारीख से ये लोग मस्जिद को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग सुबह से इसके बारे में ही, एक्चुअली मसला सिर्फ इतना था कि कल सुबह में डेमोलिशन होने वाला था, तो डेमोलिशन ये वर्ड है, ये हमको बहुत मतलब खलता है किसी को भी। तो हम लोग हमने लोगों को समझाया, भाऊ ने भी, संजय भाऊ ने भी लोगों से बात की है, डिपार्टमेंट में बात की है। और वो दिल्ली में भी पार्लियामेंट में है दिल्ली में, इसकी वजह से वो रह नहीं पाई, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा था उनके साथ में और उनसे काफ़ी फ़ोन पे बात हो रही थी। तो लोगों को हमने समझाया कि हमको डेवलपमेंट को साथ देना है
और ये कल मस्जिद ही मिलेगी इंशाल्लाह ताला, इसको अपन ऑफिशियली देखेंगे। और प्लस ये जो 2 गुट के अंदर जो प्रॉब्लम था, इन सबको बिठा के हम लोग आगे भी इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कल डेमोलेशन का जो था प्रोसीजर वो रुक गया है अभी। वहाँ पे कुछ नाइतफाकी हुई थी कुछ लोगों पे ऐसा आपस में, तो वो देख लेंगे अभी क्या होता है। हाँ, अभी अरशद भाई ने तो बात की है सबसे और वो छोड़ देगा सबको, और अल्लाह ने या तो ये एकदम मतलब आफियत के साथ में ये मसला हल हो गया। नहीं तो कल अगर डेमोलेशन जैसी कोई चीज़ हो जाती तो ये हर किसी के लिए, हर भारतीय जो अभी है उसके लिए एक दुखद बात होती थी। अल्लाह ताला ने उस चीज़ को टाल दिया। अभी मुमरा से भी हमारे अयाज बबलू आए हैं और एनसीपी एसपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अयाज बबलू भाई बताइए कि ये टीम वर्क, ये लोगों की मेहनत कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था और हमारे शादाब भाई मुमरा मेरे तो यहीं पे काम करते जॉब पे, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी। तो पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूस चीज़ पे लगे थे। 2-3 दिन पहले हम लोग ने गुलाम भाई से इस बारे में रब्ता किया, तो गुलाम भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह एकदम इमीडिएट बेसिस पे इस सारी चीज़ों को करने की शुरुआत की। और हमारे संजय दीना पाटिल भी इस पर कंटिन्यूसली इस पर काम कर रहे थे। पिछले 4 महीने से वो इसके पीछे कंटिन्यूसली लगे हुए थे और आज जाके अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले को उसका फाइनल स्टेज मिला और ये आज जाके मामला पूरा क्लियर आउट हो गया इंशाल्लाह ताला। जो मस्जिद जहाँ थी वहाँ पर, उस जगह पर और उसके आसपास में हम लोग को एकोमोडेशन दिया गया है, वहाँ पर मस्जिद अभी चलेगी इंशाल्लाह जब तक वो बनती नहीं है। उसका फैसला गुलाम भाई अपने आयोग के तहत करवा के लेंगे कि वो मस्जिद है क्या मदरसा है। वो बिल्डर से फाइनल कराने के बाद में अगर वो मस्जिद होती है तो इंशाल्लाह ताला उसको SRA के थ्रू वहाँ पर जितनी FSI मिलकर मस्जिद बनना चाहिए वो मिलेगी। और अगर वो मदरसा के तौर पर अगर बना हुआ था तो 2 माले पे बिल्डर ने ऑलरेडी बोल चुका है कि वो मदरसा वहाँ पर बना के देने तैयार है। अभिजीत जो थे बिल्डर, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनको कैसा मतलब मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज ऐसा है कि जो चीज़ अगर उसने लिया है तो उसको देना ही पड़ेगा और इंशाल्लाह नहीं लेगा तो हम अपने तरीके से उसको लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे चल के कानूनी प्रक्रिया हो या किसी के पास में जाना हो या आंदोलन करके, जिस तरीके से भी हो इंशाल्लाह ताला उसको लेने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ FK। देखिए, ये टेम्पररी मस्जिद दी जा रही है सुभाष नगर वालों को और यहीं पर नमाज वगैरह शुरू हो जाएगी। वहाँ से जैसे ही बंद होगी नमाज फिर तुरंत यहाँ पर शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। अभी टाइम मिला है तो ये टेम्पररी मस्जिद कबूल है इन लोगों को। ये भी ऊपर का हिस्सा है, फर्स्ट फ्लोर। देखिए माशाअल्लाह, यहाँ पर भी नमाज पढ़ेंगे। ये दूसरा माला है, यहाँ पर भी नमाज शुरू हो जाएगी, आसानी होगी।